हेलो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज की मैथ्स की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 मीज़रमेंट, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 108 पर दिया गया है। मीज़रमेंट का मतलब होता है मापना या नापना, मतलब किसी भी चीज़ को नापना, कितनी उसकी लंबाई है, कितना उसका वजन है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, ये सब। ठीक है, तो आपको 108 पेज नंबर पर एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है। ट्यून अप दिया गया है, टिक द वन दैट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड क्रॉस द वन दैट इज़ द शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट मीन्स होता है सबसे लंबा और शॉर्टेस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा। तो आपको टिक करना है, राइट का टिक करना है जो लॉन्गेस्ट होगा और क्रॉस करना है जो शॉर्टेस्ट होगा। तो ये वाली जो पेंसिल है ये लॉन्गेस्ट है, यानी सबसे लंबी है, तो इस पे किसके सामने मैंने टिक किया हुआ है, राइट का। और ये जो पेंसिल है ये शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटी है, इसलिए इसके सामने क्रॉस का टिक। आपको भी ऐसे ही करना है। फिर इधर आपको दिया गया है, टिक द वन दैट होल्ड्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड क्रॉस द वन दैट होल्ड्स द लीस्ट। मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा पानी बन सकता है उस पर राइट का टिक करना है और जिसमें सबसे कम उस पर रॉन्ग का टिक करना है। तो इस जग में सबसे ज़्यादा पानी बनेगा क्योंकि ये सबसे बड़ा है, तो इस पर राइट कर दिया। और इस कप में सबसे छोटा है तो इसमें सबसे कम पानी बनेगा, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया। फिर है आपका टिक राइट एच फॉर द हैवीएस्ट। मतलब हैवीएस्ट मतलब होता है भारी, सबसे भारी। हैवी मतलब भारी और हैवीएस्ट मतलब सबसे भारी, जिसका वजन सबसे ज़्यादा हो। और एल फॉर द लाइटेस्ट। लाइटेस्ट में सबसे हल्का। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा भारी होगा उसमें एच लिखना है और जो सबसे ज़्यादा हल्का होगा उस पर एल लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये ट्रक है, साइकिल है, कार है, तो इनमें सबसे ज़्यादा वजन किसका होगा, ट्रक का। तो ये हैवीएस्ट होगा इसलिए एच लिख दिया। और फिर सबसे कम जो वजन होगा वो साइकिल का होगा, इसलिए लाइटेस्ट यानी एल लिख दिया इसमें। आपको भी इस तरह से फिल करना है पेज 108 पर। फिर इसके बाद आते हैं हम पेज 109 पर, मीज़रमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई नापना। तो देखिए पेपर क्लिप्स दी हुई हैं इधर, ये आपको इससे लंबाई नाप रहे हैं। ठीक है, जानवी वाज मीजरिंग द लेंथ ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट यूजिंग पेपर क्लिप्स। तो उसने पेपर क्लिप से लंबाई नापी। और देखिए कितने पेपर क्लिप्स लॉन्ग है ये, 1 2 3 4 5। तो हम इसमें लिख देंगे 5 पेपर क्लिप्स लॉन्ग, मतलब इसमें हम 5 लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ये जो बोर्ड दिया गया है ये कितने पेपर क्लिप्स लॉन्ग है, 1 2 3 4। मतलब हम लिख देंगे इस वाले बॉक्स में 4 पेपर क्लिप्स लॉन्ग, इसमें 4 लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है नाउ मानवी यूज द क्रेयॉन टू मीज़र द लेंथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। अब मानवी ने क्या किया, मानवी ने कि क्रेयॉन्स से लंबाई नापी। तो जो शूज़ है उसकी लंबाई देखो कितने क्रेयॉन्स लॉन्ग है, 1 2 3 एंड 4। तो हम इसमें लिख देंगे 4 क्रेयॉन्स लॉन्ग। ठीक है, तो इस वाले बॉक्स में आपको 4 लिख देना है। ठीक है, और ये कितने क्रेयॉन्स लॉन्ग है, 1 2 एंड 3। तो हमें लिख देना है इसमें 3 क्रेयॉन्स लॉन्ग। ठीक है, तो जितने भी हैं वो आपको इससे नाप कर लिख देना। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है मीज़र द फॉलोइंग थिंग्स एंड यू हैव विद द हेल्प ऑफ पेपर क्लिप्स। आपको पेपर क्लिप्स आपके पास होगी, उससे आपको इन चीज़ों की लंबाई नापनी है। अपनी इरेज़र की लंबाई नापिए। तो पेपर क्लिप जो होती है उससे अगर आप इरेज़र की लंबाई नापेंगे तो अगर छोटी पेपर क्लिप होगी ज़्यादा तो वो 2 ज़्यादा से ज़्यादा या 1 पेपर क्लिप इरेज़र की लंबाई। तो आपको पेपर क्लिप से लंबाई नापना है, तो इसमें आप फिल कर देना कि कितने पेपर क्लिप लॉन्ग है, 1 या 2 जितना भी। फिर आपको पेंसिल की नापनी है पेपर क्लिप से, तो वो आप इधर लिख देंगे नाप करके। ठीक है, फिर पेज नंबर 110 पर है, उससे भी आपको नापना है। ये आपका बॉक्स है, इसकी लंबाई नापेंगे आप पेपर क्लिप से। फिर आपका जो लंच बॉक्स है उसकी भी लंबाई नापेंगे। ठीक है, इसके बाद है लुक एट दिस पेंसिल एंड कंपेयर देयर लेंथ्स। आपको पेंसिल्स को देखना है और इसकी लेंथ को कंपेयर करना है। इसमें आपने देखा कि जो ए पेंसिल है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है, मतलब लॉन्गेस्ट है। सी है वो शॉर्टेस्ट है क्योंकि ये सबसे छोटी है। ठीक है, अब देखिए पेंसिल बी इज शॉर्टर देन, पेंसिल बी छोटी है, किससे छोटी है, सी से तो छोटी नहीं है क्योंकि सी से तो बड़ी है। तो पेंसिल बी इज शॉर्टर देन पेंसिल ए, तो हमने इसमें ए फिल कर दिया। ठीक है, फिर है पेंसिल सी इज ब्लैंक देन पेंसिल ए। तो पेंसिल सी जो है वो पेंसिल ए से कैसी है, बड़ी है कि छोटी है, तो पेंसिल सी इज शॉर्टर, पेंसिल सी जो है वो शॉर्टर है पेंसिल ए से, तो हमने इसमें लिख दिया शॉर्टर। ठीक है,
पेंसिल बी इज लॉन्गर देन पेंसिल सी। तो पेंसिल जो बी है वो पेंसिल सी से लॉन्गर है, क्योंकि पेंसिल बी सी से बड़ी है तो लॉन्गर है, तो पेंसिल बी इज लॉन्गर देन पेंसिल सी। फिर दिया है पेंसिल ए इज़ द लॉन्गेस्ट, जो पेंसिल ए है वो लॉन्गेस्ट है, मतलब सबसे बड़ी है। ठीक है, तो आपको ये तीनों पेज फिल करने हैं, 108, 109 और 110। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है।